इरादे सैकड़ों बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं, वहीं काफी जाते हैं जिन्हें भोले बुलाते हैं। हर हर महादेव। बम भोले। हर हर महादेव मेरे भाइयों। पार्वती पद नमः। हर हर महादेव। बोल पम। तो भाइयों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे, अच्छे से होंगे, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजारा कर रहे होंगे। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं ज़िंदगी में जब से काशी गया हूँ, महादेव की कृपा हो गई है। मैं कहूँगा कि आप हर कोई जो भी इस धरती पे जन्म लिया है उसको एक बार काशी जरूर जाना चाहिए। वो नगरी भोलेनाथ को इतनी प्रिय थी कि भोलेनाथ वहाँ रह गए। और भोलेनाथ को प्रिय है जो चीज़, तो समझ लो कि संसार में कितनी अच्छी होगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा मेरे भाई, ये मेरा पहला व्लॉग है, पहली डॉक्यूमेंट्री टाइप का व्लॉग बनाया है मैंने। आप लोग ज़रूर पसंद करेंगे, आगे और भी व्लॉग्स आएंगे। पर जो मैंने देखा काशी में अपनी आंखों से और जो मुझे शांति मिली वो मैं आपके साथ बयां नहीं कर सकता हूँ। मैंने छोटी छोटी क्लिप्स हैं, आप देख लीजिए। पार्वती पद नमः। हर हर महादेव। महाकाल मेरे भाइयों, मैं जा रहा हूँ काशी विश्वनाथ। बोलो हर हर महादेव। एकदम से प्लान बन गया, अब मैं निकल ही रहा हूँ घर से पूरा संगीत का मजा लेने। निकल रहा हूँ काशी कटनी से, क्या बोलते सब बम बोले ना ऐसा। अबे तो पूरे एकदम राशन पानी लिया है। 3 लोग जा रहे हैं, बम भोलेनाथ। बोल हर हर महादेव शंभो। श्री बाबाओं से भी मिलेंगे। बोलो जय श्री महाकाल। जा रहे काशी विश्वनाथ। बोलो बम। मुझको लोग ढूंढे हैं मुझ में, पर मैं मिलूंगा भोले तुझ में। होके नशे में तेरे चूर रहूं मैं दीन दुनिया से दूर। जब से दिल में तुझे बसाया मैंने, तन्हा न खुद को पाया। तुझको ढूंढा गली मोहल्ला छाना, हर नुक्कड़ हर पूजा पर ना मिला न तुझसा दूज। कभी तो करता तेरी पूजा, ना ही मांगी कोई मन्नत, ना ही कोई दूजी जंग। मुझे तो बस है पाना तुझको, कोई जरिया दे दे मुझको। मुझको पास बैठा ले, हाथ उठा ले, रख दे सिर पे हाथ। बम बम भोलेनाथ। ये बम भोलेनाथ भाई, बम बोले बोले बोले। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। नाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर। मैयर के पहाड़ जे हो माई। जटाटवीगलंजल प्रवाह पावितले गदेव लंब लंब तमुलंब तमन समट 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 काल तल तालो तालो उना सी बा सी हरी संख्या 20 राइट ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 3। हर हर महादेव शंभू। तो बाबा अपन पहुंच गए हैं भोलेनाथ की नगरी। बोले तो काशी। बोल बम। तो इस दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो है यही बनारस। महादेव महादेव महादेव। रात के बज रहे हैं 3 और 80 घाट में है हम 3 भाइयों। इस दुनिया में जन्नत है कहीं तो वो है यही। घाट पे घाट, घाट पे घाट। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मैं इधर आया। बम भोलेनाथ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। यारी फोटो। तो भाइयों यही है जीवन का सत्य। चाहे जितनी दौलत कमा लो, शोहरत कमा लो, नाम कमा लो, आखिरी में भस्म होना है सबको। बोलो हर हर महादेव शंभो।
कितने जल गए और कितने और जल जाएंगे। क्या लेके आए थे और क्या लेके चले जाएंगे। ये है जिंदगी का सत्य, लाखों कमा लो लाखों लुटा दो। हर हर महादेव। आखिरकार मैं धन्य हो गया भाई। मेरे अघोरी बाबा, मेरे महादेव ने मेरे को तिलक लगा दिया। अब उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहता जी। धन्य हो गया। हर हर महादेव। यहाँ की भान के बारे में बहुत सुने हैं, बाकी है कि नहीं? तुम तो देखो ही नहीं। बनारस की स्पेशल ठंडाई, जिसने ना खाई ठंडाई मतलब उसने बनारस की मजा बिल्कुल भी ना उड़ाई। कम्बो कैसा लगा? आनंद आ गया, मन मंत्र मुक्त हो गया। घर आने के लिए पब्लिक में पिलाओगे। काशी काशी है भाई, काशी से अच्छा कुछ नहीं है भाई। हर हर महादेव। एक बार इस सीनरी को देखो भाई, अलग ही दुनिया है भाई, अलग ही दुनिया है। यहाँ आके इंसान खो जाता है और जीवन के सारे राज मिल जाते हैं। बम भोलेनाथ। अगर एक राजा को भी घमंड है ना अपने जो भी है उसके पास, एक बार उसको काशी भेज दो, सारा घमंड टूट जाएगा ब्रो। हर हर महादेव। ये भाई पंचगंगा घाट। जय श्री राम। वापस नहीं भाई, पूरे घाट जाएंगे, कंप्लीट करना है। हर हर महादेव। 80 घाट से चालू किया था भाई, पंचगंगा घाट तक आ गया हूँ। बहुत ही खास रहा वो सफ़र, में क्या ही बताऊँ, क्या ही बताऊँ। ब्रह्मा घाट है भाई, क्या बोलूँ मैं। खूबसूरती बहुत है इस शहर में, इस शहर के अलग ही बात है भाई। अगर कभी मौका मिले तो काशी विश्वनाथ जरूर आना। जब बहुत घमंड हो जाए या लगे मैं सबसे बलवान हूँ, दिन काशी विश्वनाथ जरूर आना एक बार भाई। ये जगह को देखो यार, अलग ही जगह है भाई। हर जगह का अलग ही एक रंग है भाई, हर घाट का एक अलग रंग है। हर हर महादेव भाई। काशी की खूबसूरती यही है, ये हमारी संस्कृति, ये हमारी नदियों के लिए प्यार, ये हमारे आसमान के लिए प्यार। हमारे प्यारे प्यारे भाई यहाँ के मुझे पता चला कि हमारा असली हिंदुस्तान क्या है। बहुत अलग ही अलग रंग है भाई। कभी काशी आओ, कसम से मैं तो दीवाना हो गया भाई। हर हर महादेव। हाँ ठीक है। हर हर महादेव मेरे भाइयों। तो ये है काशी भोलेनाथ का शहर, मेरे बाबा का शहर। मैं क्या बताऊं भाई, मैं इस नगरी की क्या ही तारीफ करूं भाई। इतने सारे रंग है, हिंदुस्तान का रंग सबसे पहला भाई। भाई मज़ा ही आ गया। कभी घमंड हो जाए तो काशी आना, कभी ज़्यादा खुशी हो जाए तो काशी आना, ज़्यादा गम हो जाए तो काशी आना, लेकिन एक बार काशी ज़रूर आना। बोलो हर हर महादेव, बम भोलेनाथ। काशी आना ज़रूर, मिलेंगे वहाँ मेरे महादेव। मैंने सोचा विश्राम कर लूँ बाबा तेरी नगरी में, पर तेरी नगरी तो अलबेली है। तेरी नगरी में इतने राज हैं, जो आएगा यहाँ उसी को पता चलेगा। इसलिए आओ काशी और पता करो। बम भोलेनाथ।
क्या भैया अपहरण बैग थी इसका सीन यहीं पास करा पता तुमको गाड़ी है ना कर नहीं सकते ना बाबा ना घूम बाबा तो काम करने की गंगा पार किए केवट का नाम क्या रहा भगवान यहाँ डेली आते न जाने किसकी नाम क्या भाई मैं काशी में यहाँ 80 घाट हैं और क्या बताऊँ हर एक घाट का एक अलग ही रंग है भाई। चेक करो बार आके तो देखो भाई। ज़िंदगी में अगर घमंड होगा तो उतर जाएगा किसी भी चीज़ पे। बाबा बाबा है बाम बोले ना भाई। बात बहुत पता ही करी था उन्होंने काशी काशी आदमी यहाँ आता है यहीं कहीं बहुत को सब कुछ देह संस्कार यहीं कहीं दाव जल गया यहीं कहीं पानी में बह गया ये होता दाव डायरेक्ट मोक्ष मिल रहा वही भाइयों काशी विश्वनाथ की बात ही निराली है। हर एक घाट में आपको एक अलग रंग दिखेगा। कभी जीवन का रंग कभी मौत का रंग ज़िंदगी के सारे रंगों से घुला हुआ है काशी। भाई जो आएगा समझ जाएगा। तो भाइयों हम लोग 80 घाट पैदल चल रहे हैं। अभी कितने घाट हो गए? देखो वहाँ देख के हाथ दिख रहे हैं यहाँ से। काशी के बहुत सारे रंग हैं भाइयों। हर एक घाट का एक रंग है और मैं पूरे घाटों को पैदल 80 घाट चल के देख रहा हूँ। भाइयों तो काशी एक ऐसा शहर है कि मैं क्या ही बताऊँ। एक बार आप आएंगे तो जान जाएंगे। कोई धोखाधड़ी नहीं कुछ नहीं। एक नंबर शहर जिसको बोलते हैं कि अब क्या ही बोल दूँ मैं इस शहर के बारे में। इतनी सुंदर है हमारे भाई। काशी के बहुत ही रंग निराले हैं। हर एक घाट का एक अलग ही रंग है भाई। मैंने तो 80 घाट से चालू किया था अब जाता जा रहा हूँ। बहुत सारे घाट आए गए और हर घाट में मेरे को एक नई सीख मिली ज़िंदगी की। भाई कभी ज़िंदगी के बारे में जानना हो तो काशी आ जाना भाई। बम भोलेनाथ। तो भाइयों मैं आया था काशी विश्वनाथ। हर घाट में एक अलग ही रंग है। हर 5-10 मिनट में आपको एक बॉडी देखने मिलेगी जो जलती ही रहती है। तो भाइयों हर हर महादेव। तो भाई काशी आके 80 घाट मैंने पैदल चले भाई। हर घाट का एक अलग ही रंग मुझे दिखा और हर घाट में हर एक घाट में एक सीख है हमारी ज़िंदगी के लिए। और ना ज़्यादा किसी को दौलत कम होना चाहिए ना किसी चीज़ का। सब बाबा का है। बाबा ने दिया है बाबा ही एक दिन ले लेंगे। हम क्या हैं बाबा के बच्चे। बम भोलेनाथ। भाई काशी विश्वनाथ ने पूरी दुनिया घुमा दी भाई। हर एक घाट में एक नई दुनिया बसती है। एक बार आओ काशी और देखो बम भोलेनाथ। भाई अलग ही जगह है अलग ही सीख है ज़िंदगी की सीख है। मुझे तो मिल गई आप लोग भी ले लो। बम भोलेनाथ। पार्वत पतनम हर हर महादेव शंभु। तो भाई आपने ब्रॉडकास्ट देखे होंगे और काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी होंगी कमरों में अंदर बंद। पर मैं इधर नेचर में क्यों आया हूँ पता है? कमरे हमने बनाए हैं नेचर मेरे भोलेनाथ ने बनाया है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो ये मेरा भाई है अंकित। ये भी मेरे साथ गया था काशी। काशी बनारस कैसा था भाई काशी? एक नंबर काशी। काशी जो नहीं गया वो समझ लो जीवन में कुछ नहीं किया। काशी जाना मतलब आदमी का दोबारा जन्म होता है। वहाँ जाने से आदमी का दोबारा जन्म हो जाता है। क्या बात? जैसे आदमी मरने के बाद ईश्वर के पास चला जाता है और जिंदा जीते वो काशी जाता है तो उसका जिंदा जीते दोबारा जन्म हो जाता है। हर हर महादेव। काशी मैं गया और मुझे जानकारी इस बात की नहीं थी कि काशी कैसा है कैसा दिखता है वहाँ का माहौल कैसा है। मगर जब मैं गया काशी स्टेशन उतरा वहाँ तो वहाँ मेरे को अलग अलग ऑटो वाले मिले और सबने अलग अलग रेट बताया। कोई 200 बोल रहा कोई 250 बोल रहा कोई 150। मगर एक व्यक्ति हमें सज्जन मिला वहाँ जो कि हम लोगों को
3 लोग थे हम लोग, 3 लोगों को वो 30 रुपए में 80 घाट के नाम से वहाँ जाना जाता है। ये 80 घाट चालू होता है, 80 घाट बोलते हैं। वहाँ हमको उसने छोड़ा 20 से 25 मिनट में, और जब हम वहाँ से शुरुआती घाट 80 घाट से हमने वहाँ से चालू किया चलना, तो हम जैसे ही घाट पे उतरे हैं तो हम सब कुछ अपना भूल गए, कर्जा, पानी, संसार, सागर, सब कुछ हम भूल गए। क्या बात। और वहाँ हम जब चलना चालू किए हैं तो हम ऐसा लग रहा है कि हम जीवन भर ही के लिए चल रहे हैं, क्योंकि वो घाट इतना लंबा था। अब 84 घाट थे वहाँ पे, और हम जब वहाँ से चलना चालू किए तो वहाँ पे कोई घाट छोटा है, कोई बड़ा, और हर एक घाट एक अपने काम के लिए जाना जाता है। वहाँ पे शादी ब्याह जन्म मृत्यु से लेकर सब काम वहाँ होता है। तो हर घाट एक नए अपने काम से जाना जाता है। और वहाँ से होते हुए हम 10-12 घाट पार करके हरिश्चंद्र घाट पहुँचे। और हरिश्चंद्र उस समय वहाँ पे कोई नहीं था। रात का कितना बज रहा होगा? रात का 2-2:30 का समय था लगभग। वहाँ कोई नहीं दिख रहा था। 2-4 लोग जो टूरिस्ट रहे वो ही मिलते थे हम लोगों को वहाँ, लोकल वहाँ कोई नहीं मिलता था। और वहाँ से हम सीधे फिर चलते चलते और आगे चले गए। हम लोगों को इच्छा थी वहाँ मणिकर्णिका घाट घूमने की, जो कि हमने कभी देखा नहीं था, सुने थे। तो वो घाट आगे था, उसके आगे हम लोग पहुँचे तो वहाँ दशाश्वमेध घाट रहा वहाँ पे। वहाँ हम लोग वहाँ ठहरे। पहले तो रात को हमने चिताएं जलती हुई देखी। हाँ। मन को शांति मिल गई, मन मुक्त हो गया। जब हम घाट पे गए तो घाट की वाइब भी अलग थी वहाँ। जैसे हम घाट पे पहुंचे, एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी आपको घेर लेती है। वहाँ आप देख रहे हो, चाहे रात का 1 बजा हो, 2 बजा हो, 3 बजा हो, 4 बजा हो, सुबह का 1 बजा हो, या कितना भी टाइम हुआ हो, वहाँ पे हर समय चिता जलती ही रहती है। आपको भाई एक दोस्त मिला था, मतलब डोम समाज का था, जो वहाँ पे काम करते हैं। हाँ, वहाँ मुझे एक लड़का, जब मैं वहाँ पे बैठा, और क्या मैं गांजा पीने का शौकीन आदमी हूँ, बाबा का पुजारी हूँ, भोले का भक्त हूँ, इसलिए मुझे क्या है, संतों के बीच में अच्छा लगता है, इसलिए मैं वहाँ पे बैठा सिर्फ अपने उद्देश्य से। मगर वहाँ मुझे एक व्यक्ति मिला जो कि डोम समाज का राजा का आदमी था। मैं बताना चाहूँगा एक राजा भी फकीर है डोम राजा के सामने, क्योंकि एक राजा को भी मरने के बाद मोक्ष पाने के लिए डोम राजा के पास ही जाना है। हाँ, तो वो डोम बच्चा मुझसे मिला वहाँ, और वो भी प्रसाद को ग्रहण करता था और कर रहा था उस समय मैं उससे बोला कि भैया मुझे प्रसाद चाहिए है, और आप, मेरे पास कैश तो है नहीं, मैं फ़ोन पे कर देता हूँ। तो वो व्यक्ति मुझसे बोला, नहीं, पैसे की कोई बात नहीं है, यहाँ तुम सिर्फ मोक्ष मिल रहा है आदमी को। हम यहाँ लाखों लोगों को मोक्ष दे रहे हैं, लाखों लोगों को 24 घंटा हम चिता जलाते हैं, हमको पैसे का कोई मोह नहीं है, आप प्रसाद लीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं ऐसा लगा कि साक्षात मैं देवताओं के पास आके बैठ गया हूँ। क्या बात है। और वहाँ मैं प्रसाद ग्रहण किया। मैं उनसे पूछा उनका नाम, तो उनने अपना नाम बताया, आकाश कुमार डोम, आकाश पागल, उनने ऐसा बोला। उनकी आईडी भी थी बनी हुई, लवारिसों का वारिस आकाश पागल। क्या बात। उसका नाम व्यक्ति का। और वो 12 साल से वहाँ पे ड्यूटी कर रहा है, लोगों को डेड बॉडी जलाना लाना, ये सब उसी का काम है भाई। बहुत बड़ी चीज़ है ये, जो हम नहीं कर सकते। हमारी ज़िंदगी तो बहुत हसीन है, हमने मौत तक नहीं देखी है, लेकिन वो लड़का 19-20 साल का लड़का होगा, वो डेली दिन में कम से कम 200 चिता जलाता होगा। हाँ, 200 चिता लगभग 24 घंटे में जलती है उस जगह पे। फिर उसके बाद अग्नि कभी नहीं रुकती। फिर उसके बाद भाइयों हम वहाँ से निकल गए कुछ सहारे की तलाश में कि जहाँ हम रुक सके। वहाँ जाते जाते हमको एक चाय की दुकान मिली, हमने वहाँ चाय पिया, राजश्री खाया। ऑनलाइन नहीं था उसके पास। भाई काशी महादेव की नगरी है, कोई पैसा भी नहीं मांगता। भाई आपके पास पैसा नहीं है मत दो, बाद में दे जाना, कहाँ लेके चले जाओगे। मुझे उस समय मेरे दिल से एक ही आवाज़ निकली, हर हर महादेव। ये आप ही की नगरी हो सकती है जहाँ लोग ऐसे हैं, बाकी तो हर जगह लोग एक दूसरे को नोचने काटने में लगे हैं भाइयों।
फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे, हमको एक भाई मिला, उसके बाद हमने अपना सामान वामान रखा और महादेव की कृपा है, मेरे बाबा की कृपा है कि सुबह 4 बज रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त पे स्नान करके हमने लिंग के दर्शन किए, शिवलिंग के दर्शन किए, शिवलिंग के हमने दर्शन किए भाइयों। सुबह 4 बजे हम गंगा नहाए, उसके बाद हमने महादेव महादेव पार्वती पद नमः हरे हरे महादेव काशी विश्वनाथ महाराज के दर्शन किए। बहुत दिव्य दर्शन, हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि वीआईपीओ से भी अच्छे दर्शन हुए हमको फ्री में। उसके बाद हम बाहर आए, हम थोड़े थक चुके थे। फिर अंकित वो बताओ कि हमको नींद नहीं आ रही थी, हम कितना किलोमीटर चले होंगे? हम घाट हमने पूरे 80-84 घाट पैदल नापे। 84 घाट हम लोगों ने कम से कम 11 किलोमीटर पैदल चल के पार किए। 84 घाट हमने न किसी नाव का सहारा लिया, न किसी चीज का, सिर्फ बाबा का सहारा लिया। हर हर महादेव, बम भोलेनाथ, बम भोलेनाथ। उसके बाद भाइयों हुआ क्या, हमने एक कमरा लिया जहाँ हमको नींद नहीं आ रही थी। नींद इसलिए नहीं आ रही थी भाई क्योंकि भैरव बाबा बुला रहे। जैसे चींटियां एक के पीछे एक चलती हैं, वहाँ वैसे लाश चलती हैं एक के पीछे एक। हर 5 मिनट में एक व्यक्ति वहाँ पे जलने के लिए आ जाता है। रात दिन, सुबह 4 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, कितने बजे भी लाश आपको मिलेगी ही मिलेगी वहाँ जलते। और एक बार में कम से कम 30 से 35 लाश जलाई जाती है वहाँ पे। और वहाँ पे ऐसी काली शक्तियों का राज है, मगर आपको कुछ महसूस नहीं होगा वहाँ से अच्छा आपको कहीं महसूस नहीं होगा। हमको बहुत सारे अघोरी बाबा भी मिले। अघोरी से अच्छा कोई इंसान नहीं है, वो आपका खराब समय हर लेगा भाई। आपसे वो कुछ लेने नहीं बैठा, लेकिन कभी कोई अघोरी कुछ मांग ले आपसे तो आप उसको दे देना, ना मत करना मेरे भाई। वो आपके सारे दुख कष्ट हर चीज हर लेगा। अगर आपके ऊपर काल होगा तो वो भी हर लेगा। अघोरी एक ऐसी चीज है। उसके बाद हम लोग निकल गए सीधे अघोरी बाबा और हर चीजों का दर्शन करते हुए नमो घाट तक गए। हमने बहुत पैदल चला, हमारे को एक बार भी थकान नहीं हुई। फिर हमने आके थोड़ा विश्राम किया, उसके बाद तो हम निकल गए महादेव 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 महादेव, काल भैरव महाराज की जय हो। वहाँ भाई हम काल भैरव गए, हम फिर पैदल चलना चालू कर दिए। बनारस की गलियाँ, वहाँ के पान, वहाँ की मिठास, वहाँ के लोग, इंसान का मोह खत्म हो जाए। अगर मैं काम काज ना कर रहा होता तो मैं बनारस में जाके बस जाता। हमने वहाँ एक पान की दुकान देखी। वो बताते हैं कि 300 साल पुरानी दुकान थी वो पान की, जिसमें LED लगी हुई थी। उसमें लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू जी, अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे सभी पुराने नेता लोग वहाँ पे उपस्थित पान खा रहे हैं। और अंबानी जी, अमिताभ बच्चन जी और भी जितनी फिल्म इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े लोग वहाँ पे खड़े होकर पान खा रहे हैं। ये सब वहाँ पे दिख रहा है। और वो दुकान उनके 5 पीढ़ी से चल रही है वो दुकान। अच्छा अंकित भाई, दुकान का नाम नेताजी पान कॉर्नर। क्या बात, बनारस की सबसे प्राचीन दुकान नेताजी पान कॉर्नर। अगर बनारस जाना तो एक बार नेताजी पान कॉर्नर से पान जरूर खाना। और भाइयों मैं ये पूछना चाहूँ अंकित भाई आपसे, हाँ बोलिए। कैसा लगा बनारस जाके? बनारस जाके तो मेरा दूसरा जन्म हो गया भाई, काशी जाके, है ना। मैं बुराइयां सब अपनी भूल गया, हाँ। है ना। और जो भी मेरे साथ बुरा हुआ मैं समझ गया कि वो मेरा भूतकाल था, है। अब मेरा वर्तमान अब है। मेरा वर्तमान है। और काल तो भैरव स्वयं है तुम्हारे साथ। मैं भूतकाल से पीछे हट नहीं पा रहा था, मगर मैं काशी जाके, भोलेनाथ की नगरी में जाके, मेरा भूतकाल मेरे पीछे चला गया। मैं वर्तमान में आ गया, मेरा दूसरा जन्म हो गया। बाबा ने मेरे को दूसरा जन्म दे दिया वर्तमान का। मेरा भूतकाल मर गया, मैं वर्तमान में आ गया। ये सिर्फ बाबा हर हर महादेव की कृपा है। बोलो हर हर महादेव। बम भोलेनाथ, हर हर महादेव, पार्वती पते नमः, हर हर महादेव। आदमी का जीवन 3 वर्णों में बटा हुआ है। जैसे जाति 4 वर्णों में बटी है, वैसे आदमी का जीवन 3 वर्णों में बटा हुआ है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो मेरा समझ लो भूतकाल मर चुका है, अब मैं वर्तमान में जी रहा हूँ। क्या कई लोग रहते हैं कि अपने भूतकाल से कभी पीछा नहीं छुड़ा पाते। उनको पुरानी बातें याद आती, पुरानी दुश्मनी याद आती, हमेशा वो उसी चीज़ में भिदे रहते हैं।
तो वो आदमी काशी एक बार जरूर जाएं और मणिकर्णिका घाट के दर्शन करें और बाबा विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के दर्शन करें। काशी के कोतवाल के दर्शन आपने नहीं किए तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। काशी के कोतवाल है मेरे महादेव आदेश पम भोलेनाथ, मेरे काल भैरव जी के यहाँ आपको जाना है और काल भैरव आपके सारा काल सारा कष्ट हर चीज हर लेंगे, आपका नया जन्म हो जाएगा। हुआ कि नहीं अंकित भाई? हाँ, मेरा तो भाई नया जन्म हो गया। मैं भूतकाल मेरा मर गया, मैं वर्तमान काल में आ गया। आदमी वहां जाके प्यार सीखता है कि प्यार क्या होता है। महादेव वहां पे इतनी आराधना कर दी, महादेव को वो शहर इतना प्यारा है, काशी बनारस वाराणसी आप जो भी बोलो, लेकिन महादेव को जो चीज प्यारी है वो कितनी मूल्यवान होगी। अगर इस धरती में सूर्य निकलता है तो पहली किरण काशी पे पड़ती है। इस धरती पे सूर्य निकलता है तो पहली किरण काशी पे पड़ती है, उसके बाद ही पूरी दुनिया फिर रोशन होती है। हर हर महादेव। मोह माया की अगर लगी हो गले में फांसी तो एक बार चले जाओ काशी। बम भोलेनाथ। बम भोलेनाथ।